देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं रैंक के, ठीक है। इसको भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालेंगे, ठीक है। देखो 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी ए बी, इसकी रैंक 3 कंडीशन में निकलती है। ध्यान दीजिए, जब ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, ना ए बी के बराबर ना बी सी के बराबर, इसके बाद कोई दो इक्वल हैं आपस में, या तो ये बी के बराबर है या बी सी के या सी ए के, ठीक है, या फिर तीनों एक समान है, ए बी सी तीनों बराबर है, ठीक है। तो 3 कंडीशन में रैंक निकालते हैं। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, जब तीनों बराबर नहीं है, ठीक है ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है, तब देखिए इसकी रैंक कैसे निकलेगी। तो हम बी प्लस सी और बी सी को 0 बनाएंगे, ठीक है। कैसे? R2 माइनस R1 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और R3 माइनस R1 इंटू बी सी, ठीक है। अभी कौन सी कंडीशन चल रही है? जब तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। वन वन वन, इसमें बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दो, इससे सब्ट्रैक्ट करो 0। इसमें बी प्लस सी का मल्टीप्लाई किया तो ये बी प्लस सी प्लस ए में से बी प्लस सी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। सी प्लस ए में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? बी प्लस सी को, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। ए प्लस बी में से अब बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। देखिए बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा। अब इसमें बी सी का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी सी माइनस बी सी क्या हो गया? 0। सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी को आप कैसे लिख सकते हो? सी कॉमन ले लो, ए माइनस बी, ठीक है। और ए बी माइनस बी सी, यहाँ से बी कॉमन ले लो, ए माइनस सी, ठीक है। ए बी माइनस बी सी, ठीक है, बी ए माइनस सी हो गया ये। अब इन दोनों को 0 बना लीजिए। C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, ठीक है। C2 माइनस C1 कर देंगे और C3 माइनस C1 कर देंगे, ठीक है। देखिए रैंक के 2-4 क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे कैसे किसको क्या 0 करना है, ठीक है। तो देखो 0 0, यहाँ कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो C1 के ए वाले एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। अब 0 एक क्या आ गया भाई? ए माइनस बी, और 0 सी ए माइनस बी, और ये क्या है? ए माइनस सी, और यहाँ पर बी ए माइनस सी, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए C2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a माइनस बी का, और C3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a माइनस सी का, ठीक है। तब देखिए 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 सी, ठीक है। इसमें आपने ए माइनस बी का डिवीजन कर दिया, इसमें ए माइनस सी का, तो 1 और ए बी बचा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखिए अब इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो C3 माइनस C2, ठीक है, 1 0 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, 0 0 सी और बी माइनस सी, ठीक है। इतनी बात। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, C2 माइनस C3 माइनस C2। अब देखिए इस C को 0 बना लीजिए,
तो R3 माइनस सी R2 कर देंगे, ठीक है, R3 माइनस सी R2। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 B माइनस सी। अब R3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन B माइनस सी का, ठीक है। देखो क्योंकि B और C बराबर नहीं है तो B माइनस सी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 3, ठीक है। इतनी बात समझ गया। जब ए और बी और सी आपस में क्या नहीं है, बराबर, ठीक है। अब हम कोई भी दो को बराबर कर लेंगे, ए के बराबर बी या बी के बराबर सी या सी के बराबर ए, ठीक है। तो इसमें हम ए को बी के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। आप बी और सी को बराबर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कोई दो बराबर है, ठीक है, ए और बी इक्वल है, ठीक है। बी और ए बराबर है तो एक काम करेंगे, बी की जगह पर ए लिख देंगे, ठीक है। तो 1 1 1 बी की जगह पर ए लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, सी प्लस ए। बी की जगह पर ए लिख दो 2a, बी की जगह पर ए लिखा ए सी, बी की जगह पर ए लिखा ए स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया ये, ठीक है, इतनी बात। अब देखो R2 माइनस R1 इंटू ए प्लस सी, ठीक है, और R3 माइनस R1 इंटू ए सी, ठीक है। इसमें ए प्लस सी का मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और R3 माइनस ए सी R1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये किस तरह से ये काम करेंगे। 1 1 1, इसमें ए प्लस सी का मल्टीप्लाई करो ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें ए प्लस सी का सी प्लस ए में से सी प्लस ए सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 2a में से सी प्लस ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है। ए सी का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो R3 माइनस ए सी R1, तो ए सी माइनस ए सी क्या हो गया 0, ए सी माइनस ए सी 0, ए स्क्वायर माइनस ए सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए कॉमन ले लो, ए माइनस सी, ठीक है। अब इन दोनों को 0 बना लो तो C2 माइनस C1 कर देंगे और C3 माइनस C1 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात। C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो 1 0 0 0 0 ए माइनस सी और 0 0 ए माइनस सी, ठीक है। देखो ए बी के बराबर है लेकिन ए सी के बराबर नहीं है तो ए माइनस सी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब C3 में ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतनी बात। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 ए, ठीक है। इतना हो गया। इसमें आपने किसका डिवीज़न कर दिया, ए माइनस सी का, ठीक है। ए को 0 बना लो तो R3 में से ए R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 माइनस ए R2, ठीक है। वन 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग C2 एंड C3, ठीक है। C2 और C3 को बदल दीजिए आपस में, ठीक है। इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई क्योंकि यहाँ 2 1 है, ठीक है।
जब ए बी सी तीनों बराबर नहीं थे रैंक 3 आई थी। जब ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, तब रैंक इसकी 2 आई है। ठीक है, अब एक केस नंबर 2 था। ठीक है, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ गए? क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए, अब केस लेंगे जब ए बी सी तीनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, समझ गए? जब पहला केस लिया था क्या, जब ए बी सी तीनों बराबर नहीं थे, फिर 2 बराबर थे, अब तीनों बराबर हैं। ठीक है, तब देखिए क्या करेंगे इसमें। तो एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले बी और सी की जगह पर ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2a। बी और सी की जगह पर ए लिख दो। ठीक है, R2 माइनस 2a R1 कर दीजिए, और R3 माइनस ए स्क्वायर R1 कर दीजिए। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2a का आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a माइनस 2a 2a माइनस 2a 2a माइनस 2a 0। फिर R3 माइनस ए स्क्वायर R1 करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ठीक है, तब इसकी रैंक कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ए बी सी है। ठीक है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करोगे, इसमें भी 3 कंडीशन से करोगे इसे। जब ए बी सी तीनों बराबर ना हो, फिर किसी 2 को बराबर ले लेंगे, इस बार बी और सी को बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए R2 माइनस ए R1, इसमें ए का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो, और R3 माइनस ए स्क्वायर R1। ठीक है, आप पॉज करके भी इस सवाल को पहले कर लो, फिर इससे मैच कर लेना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो 0 हो जाएगा b माइनस ए और c माइनस ए, यहाँ 0 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके आपने किससे सब्ट्रैक्ट किया, R3 के एलिमेंट से। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद आप कर दीजिए C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0। ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख देंगे b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख देंगे c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब C2 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 अपॉन बी माइनस ए का, और C3 में 1 अपॉन सी माइनस ए का। ठीक है, हम पहले ही मान लिया हमने कि ए बी सी बराबर नहीं है था, b माइनस ए और c माइनस ए 0 होंगे नहीं। ठीक है ना, 0 1 1 0, ये क्या हो गया b प्लस ए, और ये क्या हो गया c प्लस ए। ठीक है, अब इस 1 को 0 बना लो, तो C3 माइनस C2 कर देंगे। ठीक है, इतनी बात।
1 0 0 0 1 0 0 बी प्लस ए, और सी प्लस ए में से बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए में से बी प्लस ए को तो सी माइनस बी आएगा। ठीक है, अब इस बी प्लस ए को 1 से 0 बना सकते हो, तब R3 माइनस बी प्लस ए R2। ठीक है, इतनी बात। वन 0 0 0 1 0, ये 0 हो जाएगा, ये सी माइनस बी। ठीक है, इसमें आपने बी प्लस ए का मल्टीप्लाई किया, इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 बन गया। अब सी माइनस बी, इसमें R3 में डिवीजन कर दो, किसका, सी माइनस बी का। ठीक है, तब ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। ठीक है, इस बार एक काम करते हैं, बी और सी को बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अगर बी सी के बराबर है तो सी की जगह पर बी लिख देंगे इस बार। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब सी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी। ठीक है, कोई दो बराबर कर लिए। ठीक है, इतनी बात। सी की जगह पर बी लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अब भाई R2 माइनस ए R1 और R3 माइनस ए स्क्वायर R1, जिससे ये दोनों 0 बन सकें। ठीक है, तो 1 1 1, इसमें ए का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, ए बी माइनस ए और ए बी माइनस ए। ठीक है, ए स्क्वायर, इस पूरे में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया ये। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को 0 बना लीजिए, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ठीक है, इतनी बात। जीरो 0, ये 0, बी माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो R2 में बी माइनस ए का डिवीज़न कर दीजिए और R3 में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिवीज़न कर दीजिए। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इतना आ गया ये। अब इन दोनों 1 1 को क्या बना लो, 0। तब इसमें R3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, R2 को। ठीक है, इतनी बात। तो 1 0 0 0 1 1 और 0 0 0। अब C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, देखो 2 1 है डायगोनल में, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, अब 2। ठीक है, अब केस नंबर ये क्या था, 2 था, कंडीशन 2 या केस 2। अब केस 3 में क्या करते हैं, तीनों को इक्वल कर ले रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तीनों को क्या कर दे रहा है भाई, बराबर। ठीक है, तब देखिए ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब बी और सी की जगह पर हमने ए लिख दिया। ठीक है,
इसमें अब कर दिया R2 माइनस AR1, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और R3 माइनस A स्क्वायर R1, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ठीक है। 1 1 1, ये 0 0 0, ये भी 0 0 0, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर देंगे, ठीक है। तब देखिए इसकी रैंक कितनी आ गई, 1। इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले तीनों ABC बराबर नहीं लिए आपस में, तब रैंक 3 आई, फिर 2 को बराबर लिया तो रैंक 2 आई, और तीनों बराबर लिए तब रैंक 1, यानी कि तीनों कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। देखिए भाई, अपने सामने एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कितना है, 4×4, तो इसकी रैंक 4 3 2 1 में से कुछ भी आ सकती, ठीक है, समझ गए। तो देखो सबसे पहले एक काम करो, इनको ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन कर दो। 1 4 9 16, 4 9 16 25, 9 16 25 और 36, और 16 25 36 और 49, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब इन तीनों को क्या बनाएंगे, 0, तो R2 माइनस 4R1, क्योंकि यहाँ तो 1 है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। R3 माइनस 9R1, ठीक है, और R4 माइनस 16R1, ठीक है। देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना होता है, -7, ठीक है। 16 माइनस 36 कितना होता है, -20, 25 माइनस 64, माइनस का 64 है और 25, तो ये माइनस का 39 आ जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 1 इंटू 9 0, 16 माइनस 4 इंटू 9, तो 16 माइनस 36 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -20, 25 माइनस 81, ठीक है, 81 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 56, ठीक है। 36 माइनस 144, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 108 माइनस का, ठीक है। अब इस पूरे में 16 का मल्टीप्लाई करके R4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 माइनस 1 इंटू 16 क्या हो गया, 0, 25 माइनस 16 इंटू 4 64, तो ये लिखा है माइनस का 39 आएगा, ठीक है। 36 माइनस 144, तो ये लिखा है कितना आएगा, 108, ठीक है। और 49 माइनस 256 हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा 207, ठीक है। अब एक काम करो, 4 9 16 को और क्या बना लो, 0 बना लो, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा C2 माइनस 4C1, C3 माइनस 9C1
और C4 माइनस 16C1, C2 माइनस 4C1, C3 माइनस 9C1, C4 माइनस 16C1। अब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C1 में क्या है, 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सब क्या बन जाएंगे, 0। और ये 0 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 39, 0 माइनस 20 माइनस 56 माइनस 108, 0 माइनस 39 माइनस 108 और माइनस 207। देखो बहुत सारे नेगेटिव हैं, तो एक काम कर रहे हैं, R2 में -1 का, R3 में भी -1 का और R4 में भी -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, जिससे सभी टर्म क्या बन जाए, पॉजिटिव, जिससे उन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, 7 20 और ये कितना हो गया, 39, 0 20 56 और 108। ठीक है, 0 39 और 108 और 207। ठीक है, अगर इन दोनों को देखो तो इनमें लगभग 3 मतलब 3 गुने का अंतर है। ठीक है, और इन दोनों को देखो तो 2 गुने का अंतर है। ठीक है, तो R3 माइनस 3 R2 कर दे रहा है और R4 माइनस 2 R3 कर दे रहा है। ठीक है, R3 माइनस 3 R2, तो 1 0 0 0 0 7 20 39। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ तो 0 आएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 21, 20 माइनस 21 क्या हो गया, -1, 56 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -4, 108 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 9 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 40, 39 माइनस 40 माइनस 1, 108 माइनस, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 207 और ये हो जाएगा 216 और 207, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ये दोनों रो एक समान आ गई, तो इसको आप R4 में से R3 को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 0 0 0 7 20 और 39। ठीक है, 0 -1 -4 -9, तो ये 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, देखो इनमें भी लगभग 3 गुने का अंतर है, इनमें 2 का है, तो C3 माइनस 3C2 और C4 माइनस 2C3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। ठीक है, 0 7 0 माइनस 1 0 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 21, 20 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -1। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, -3, -4 में से -3 -1 और 0 है, ये 0 ही रहेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 40, 39 में से 40 तो -1, -9 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 और ये 0। ठीक है, इतना आ गया।
अब ये भी 0 बन सकता है अगर C4 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 0 7 -1 0 -1 -1 0 0 0, तो ये क्या आ जाएंगे, दोनों 0, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। R3 माइनस R2, ठीक है। R3 माइनस R2 करोगे तो -1 में से 7 को तो -8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ठीक है। और ये सब 0 0 0 0। देखो भाई इस 7 को -1 से 0 बना लो, इन दोनों को बदल देंगे बाद में, ठीक है, समझ गए। तो एक काम करते हैं, इसमें C2 प्लस 7 C3 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसमें 7 का गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब R2 में -1 का मल्टीप्लाई कर दो और R3 में -1/8 का, ठीक है। तो ये हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 और 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब R2 और R3 को आपस में क्या कर लो, इंटरचेंज, ठीक है। इतनी बात। इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, ठीक है। R2 R3 को आपस में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0, ये रो यहाँ पहुँच जाएगी, ये रो इधर, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।